मंगलवार हफ्ते का वो दिन था जब लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाया। आईना सत्य का था, आईना तथ्यों का था, देश हित का, और आईना इतिहास की तमाम गलतियों का था। देश के गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को लोकसभा में पहुंचे तो ना जाने ऐसे कितने आईने साथ लेकर गए थे। जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने प्रिसीजन के साथ पाकिस्तान की कमर तोड़ी, ठीक वैसे ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दस्तावेज और आंकड़ों के साथ, यानी सत्य और तथ्य के आंकड़ों के साथ, हर सवाल, हर आरोप, हर एजेंडे पर प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करा, प्रहार किया। सबसे पहला नंबर ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों और नेताओं का था जो उन आतंकियों के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश में थे, जिन्होंने पहलगाम में वारदात को अंजाम दिया था। पूछा जा रहा था कि आतंकी आजाद क्यों हैं, वो पकड़े क्यों नहीं गए, वो मारे क्यों नहीं गए। गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले इसी एजेंडे को पूर्ण रूप से ध्वस्त करते हुए देश को एक खुशखबरी दी कि तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसी के साथ गृह मंत्री ने कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान होम मिनिस्टर पी चिदंबरम के चेहरे से भी नकाब उतार डाला पूर्ण रूप से। चिदंबरम ने कहा था, आपको याद होगा, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत नहीं है, ये देश के पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में उनके पाकिस्तानी होने के सबूत गिना दिए। सुनिए एक एक करके एक एक सबूत, और ये कांग्रेस के लिए आई ओपनर था। जब ये कल आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। बैलिस्टिक रिपोर्ट मेरे पास है, मेरे हाथ में है, और 6 वैज्ञानिकों ने इसको क्रॉस चेक किया है। इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर ने कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदंबरम साहब? किसको बचाना चाहते हैं? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? 3 में से 2 के पाकिस्तान के वोटर नंबर भी आज हमारे पास उपलब्ध है। मान्यवर, ये राइफलें हैं, ये राइफलें भी हमारे पास उपलब्ध है। इनके पास से जो चॉकलेटें मिली हैं, वो चॉकलेटें ढोक में से मिली, वो भी पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट है। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक कर कांग्रेस की सारी ऐतिहासिक भूल गिना डाली। 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएन ना जाते तो पीओके ना होता। 1962 में पंडित नेहरू ने अक्साई चीन को बंजर बताकर उसे चीन के हवाले कर दिया था। गृह मंत्री ने पूछा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पार्टी के साथ कांग्रेस ने जो एमओयू साइन किया था, उसमें आखिर है क्या? उन्होंने सोनिया गांधी के आंसुओं वाला किस्सा भी याद दिला डाला, जो बाटला हाउस में मारे गए आतंकियों के लिए उनकी आंखों से बह निकले थे, वो आंसू जिस पर सलमान खुर्शीद का बयान था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके बाद जो कुछ याद दिलाया, इसकी कल्पना शायद विपक्ष के किसी नेता ने नहीं की होगी। उन्होंने पूछा, 1984 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान दाऊद इब्राहिम कैसे भागा? 1993 में सैयद सलाउद्दीन कैसे भागा? तब नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी। और 2010 में इकबाल भटकल कैसे भागा? तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जाते ही पोटा कानून को रद्द क्यों कर दिया गया था? 2005 में अयोध्या में रामलला पर हमला कैसे हुआ? 2007 में हैदराबाद धमाका, 2007 में ही लखनऊ वाराणसी में धमाके, 2008 में श्रीनगर आर्मी के काफिले पर हमला, 2008 में ही मुंबई में 26/11 का हमला, जो कि सबसे बड़ा और भीषण था। जयपुर में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, दिल्ली में धमाके, पुणे में धमाके। 2011 में मुंबई के धमाके कैसे हो गए, यह पूछा गृह मंत्री अमित शाह ने। कुल मिलाकर गृह मंत्री अमित शाह ने
सत्य और तथ्य वाले आईने से झूठ और एजेंडाधारियों के एजेंडे को बेपर्दा कर दिया। सत्य को शोर की जरूरत नहीं है और असत्य शोर के बिना जीवित नहीं है। तथ्य अपनी कहानी खुद सुनाते हैं और सारे एजेंडे धरे के धरे रह जाते हैं। आज का सत्य और तथ्य यह है, गृह मंत्री अमित शाह ने जब एक एक करके आईना दिखाया तो शायद कांग्रेस के पास कुछ रह नहीं गया कहने को। पाकिस्तान की दुर्गति का सिलसिला लगातार जारी है। पहलगाम में उसने जो हिमाकत की थी उसका सबक उन्हें किश्तों में मिल रहा है। पहले 7 मई की रात को पिटाई हुई, फिर 9-10 मई को हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना की कमर तोड़कर रख दी और अब फोर्सेस ने पहलगाम में कत्लेआम करने वाले पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को जहन्नुम वाला टिकट काट दिया है, यानी अपनी उनकी 72 हुरों के पास भेज दिया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि रोया तो फंसा, ना रोए तो अपने दुख, दर्द और तकलीफ को कैसे छिपाए। इसलिए अब उन्होंने उस ऑपरेशन के नाम पर ही झुंझुलाहट और गुस्सा निकालना शुरू कर दिया है जिसके तहत पहलगाम के गुनाहगारों को अंजाम तक पहुंचाया गया, यानी उनकी 72 हुरों तक पहुंचाया गया, यानी ऑपरेशन महादेव। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पहले नाम ऐसा रखते थे कि महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की प्रमोशन है। मुस्लिम कभी महादेव नहीं बोलेगा, अब कश्मीर का बच्चा बच्चा महादेव बोल रहा है। कि उनके माइंड में उनका जो भगवान है, उनके हिंदू, उनके मजहब के रिलेटेड जो बातें हैं वो बिठा दी जाएं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जानबूझकर ऑपरेशन का ऐसा नाम रखा गया है ताकि कश्मीर का बच्चा बच्चा महादेव का नाम पुकारे। पाकिस्तान की जाहिल कौम से ऐसी ही बातों की उम्मीद की जा सकती है और उसकी सेना तो महाजाहिल है। इन मूर्खों को समझाने में समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान को तो जाहिल बताकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन अपने देश के दानिश्वर नेता भी अगर ऐसी बातें करने लगे तब क्या कीजिएगा। महाभारत काल में एक महानुभव थे संजय। वो धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल सुनाते थे, आपको पता ही होगा। एक आज के संजय हैं, यानी संजय राउत। ये उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे का बंटाधार कर दिया, पॉलिटिकल बंटाधार। संजय राउत को सुनिए, हो सकता है कि उनकी बातें सुनकर आपको लगे कि ये बातें आपने कुछ देर पहले ही सुनी है। इन्हें सुनिए और खुद ही फैसला कीजिएगा कि क्या इसे महज सहयोग ही कहा जाएगा या फिर एक सोचा समझा प्रयोग। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। सैनिक अभियान में ये लोग बार बार हिंदुत्व लाते हैं, धर्म लाते हैं। यानी संजय राउत ने सेना के ऑपरेशन के नाम का धार्मिक एंगल फिक्स कर दिया। हमारे देश की सियासत भी गजब है। कहा जाता है कि आतंकवाद और आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, फिर वो चाहे बैसरन घाटी में नाम पूछ कर लोगों को मार डाला गया, धर्म पूछ के मार डाला गया, लेकिन अगर उनको मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का नाम महादेव रखा जाए तो उसमें तुरंत धर्म का एंगल तलाश लिया जाता है। इसलिए आज संजय राउत एंड कंपनी को याद दिलाना आवश्यक हो जाता है कि बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है जय बजरंगबली, डोगरा रेजिमेंट का उद्घोष है ज्वाला माता की जय, गढ़वाल राइफल्स का उद्घोष है बद्री विशाल की जय, सिख रेजिमेंट का उद्घोष है जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, राजपुताना राइफल्स का उद्घोष है राजा रामचंद्र जी की जय। और अब इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। बस महादेव से प्रार्थना है कि सत्ता की इच्छा में विचारों से समझौता करने वालों को सद्बुद्धि जरूर दे।